नमस्कार भक्तों। शक्ति देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सूर्य सप्तमी व्रत कथा सुनाऊंगी। यह व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रखा जाता है। क्योंकि यह व्रत स्त्रियों का है, इसलिए वे सूर्य नारायण की प्रसन्नता के लिए व्रत रखती हैं। सूर्य भगवान जिस समय बादल में से निकलते हैं, उस समय सूर्य भगवान को गंगा जल से अर्घ्य देना चाहिए। मौली, लाल चंदन, चावल, लाल फूल, प्रसाद, फल, जनेऊ, धूप, दीप, कपूर से आरती कर दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। परिक्रमा देनी चाहिए और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय सूर्य भगवान का श्लोक अवश्य बोलना चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सूर्य सप्तमी व्रत कथा। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने पिता श्री कृष्ण की तरह ही बहुत सुंदर और बलवान था। सुंदर और बलवान होने के कारण वह बहुत अभिमानी भी था। एक बार जब ऋषि दुर्वासा लंबे समय तक तप करने के बाद भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के साथ सांब भी मौजूद थे। लंबे समय तक तप करते रहने के कारण ऋषि दुर्वासा बहुत ही दुर्बल और कांतिहीन नजर आ रहे थे। अपनी सुंदरता पर अभिमान करने वाले सांब ऋषि के दुबले शरीर को देखकर हंसने लगते हैं। इस प्रकार अपना अनादर देखकर ऋषि सांब पर बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं और उन्हें कोढ़ का श्राप दे देते हैं। ऋषि का श्राप सुनने के बाद सांब को अपनी गलती का एहसास होता है और वह ऋषि से बहुत क्षमा मांगते हैं, परंतु दुर्वासा मुनि ने क्षमा करने से इनकार कर दिया। ऋषि के जाने के पश्चात सांब अपने पिता श्री कृष्ण के पास जाकर श्राप से बचने का उपाय पूछते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें भगवान सूर्य की पूजा और उपासना की सलाह देते हैं। पिता की बात मानते हुए सांब भगवान सूर्य की उपासना शुरू करते हैं और भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए अचला या सूर्य सप्तमी का व्रत भी रखना प्रारंभ करते हैं। भगवान सूर्य सांब की भक्ति और व्रत से प्रसन्न होकर उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति का आशीर्वाद दे देते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य की उपासना कर सांब को अपनी सुंदर काया फिर से प्राप्त हुई। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कृपया करके यह बताइए कि कलयुग में स्त्री किस व्रत के प्रभाव से अच्छे पुत्र वाली हो सकती है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में इंदुमती नाम की एक वैश्या थी। उसने एक बार वशिष्ठ जी के पास जाकर कहा कि मुनिराज, मैं आज तक कोई धार्मिक कार्य नहीं कर सकी हूँ। कृपया कर यह बताइए कि मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा। वैश्या की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने बताया कि स्त्रियों को मुक्ति, सौभाग्य और सौंदर्य देने वाला अचला सप्तमी से बढ़कर और कोई व्रत नहीं है। इसलिए तुम इस व्रत को माघ शुक्ल सप्तमी के दिन करो। इससे तुम्हारा सभी तरह से कल्याण हो जाएगा। वशिष्ठ जी की शिक्षा से इंदुमती ने यह व्रत विधिपूर्वक किया और इसके प्रभाव से शरीर छोड़ने के बाद वह स्वर्गलोक में गई। वहां वह समस्त अप्सराओं की नायिका बन गई। स्त्रियों के लिए इस व्रत का विशेष महत्व है। तो भक्तों, आप सभी पर भगवान सूर्यदेव की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।